एवरीवन, आई एम आलोक राज फ्रॉम डेव 11 और इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे रिएक्ट के लेटेस्ट वर्जन विच इज़ वर्जन 18 में क्या क्या न्यू चेंजेस आए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो रिएक्ट 18 में क्या क्या नए वर्जन आए हैं उसको भी जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है विच इज़ इन वर्जन 17 और आपके अगर 16 में है तो उसको अगर हमको रिएक्ट के वर्जन 18 में चेंज करना है तो क्या करना होगा। तो उसके लिए इफ़ यू विल सी ओवर हियर, रिएक्ट ने ऑलरेडी वर्जन 18.1 इज नाउ ए स्टेबल वर्जन। मीन्स अब आपको अगर अपना वर्जन अपग्रेड करना है तो ऑल यू नीड टू डू इज npm इंस्टॉल रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को आपको इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आप yarn अगर यूज करते हो तो yarn से आप ऐड कर सकते हो। आफ्टर डूइंग दिस, लाइक जब आपका लोकल रिएक्ट में वर्जन 18 पे अपग्रेड हो जाए, देन आफ्टर यू आर सपोज टू डू अ माइनर चेंज। एंड व्हाट इज दैट? यहाँ एक नोटिस पढ़िए, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर इज नो लॉन्गर सपोर्टेड इन रिएक्ट 18। इंस्टेड यूज क्रिएट रूट इंस्टेड। आपको अगर देखिएगा यहाँ चेंजेस के हिसाब से, तो इफ यू रिमेंबर पहले हमको कुछ ऐसा करना पड़ता था, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर और ये सब कुछ हुआ करता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हम लोग रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर को पास करते थे। बट नाउ वी आर नॉट डूइंग दैट। अब हम लोगों को कैसे करना है? दिस इज समथिंग विच वी यूज टू डू अर्लियर बिफोर। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट के अंदर से क्रिएट रूट को इंपोर्ट करना है, ये एक कंटेनर क्रिएट करना है और इसको मुझे पास करना है। एंड हियर इज अ वेरी स्मॉल नोटिस कि अगर हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ जावा स्क्रिप्ट, तो मुझे ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी देना है और ये आराम से रूट डॉट रेंडर हो जाएगा। सो आप कहोगे कि भाई इस चेंज करने से क्या हमें चेंजेस आएंगे? तो ये आपको नहीं दिख रहा है, बट रिएक्ट इंटरनली बहुत सारा इंप्रूवमेंट्स किया है जो हम लोग आने वाले टाइम में भी पढ़ने वाले हैं। वो सब के लिए रिएक्ट को ये चेंजेस बहुत रिक्वायर्ड है, ये क्रिएट रूट वाली। ये तो रही आपके एग्जिस्टिंग रिएक्ट वर्जन 17 से 18 पे अपग्रेड होने की बात। और अब हम लोग जान लेते हैं कि रिएक्ट ने वर्जन 18 में क्या क्या लॉन्च किया है। सबसे पहले रिएक्ट ने लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑटोमेटिक बैचिंग। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये ऑटोमेटिक बैचिंग क्या है। अगर हम इसकी डिफिनेशन पढ़े तो बैचिंग इज व्हेन रिएक्ट ग्रुप्स मल्टीपल स्टेट अपडेट्स इनटू अ सिंगल री-रेंडर फॉर बेटर परफॉर्मेंस। दिस लाइन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ऑल इट मीन्स दैट रिएक्ट अब क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक बैचिंग का यूज करके मल्टीपल री रेंडर्स होने के बदले एक सिंगल री रेंडर कर रहा है। तो फिर रिएक्ट वर्जन 17 में क्या था और 18 में क्या न्यू चेंजेस आए हैं? तो इफ यू विल सी, विदाउट ऑटोमेटिक बैचिंग we only batched update inside react event handler. it means react version 17 तक सिर्फ react event को बैच किया जाता था, but with introduction of this automatic batching, now update inside of promises, set timeout, native event handler और किसी भी तरह का event handler पहले नहीं होता था, but with automatic batching these updates will be batched automatically. अब इसका तुरंत से एक आसान से एग्जांपल से समझते हैं कि क्या मतलब हुआ। तो आप देखो, यहाँ हम लोग एक सेट टाइम आउट के अंदर दो अपडेट कर रहे हैं लोकल स्टेट को। तो अगर इफ इट वुड हैव बीन अ रिएक्ट वर्जन 17 कोड, तो रिएक्ट क्या करता था, रिएक्ट विल रेंडर ट्वाइस, वंस फॉर ईच स्टेट अपडेट। इसका ये मतलब था कि ऑटोमेटिक बैचिंग सपोर्ट नहीं था इनसाइड सेट टाइम आउट। तो जब भी यहाँ पर लोकल स्टेट अपडेट होता था, रिएक्ट क्या करता था, इसको री रेंडर करता था। पहले इसके लिए री रेंडर करेगा, फिर जब ये कंप्लीट हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूशन होगा तो इसके लिए री रेंडर करता था। बट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ऑटोमेटिक बैचिंग, अब रिएक्ट क्या करता है, अब हमेशा इफ यू विल सी दिस आफ्टर अपडेट इनसाइड ऑफ टाइम आउट्स एंड प्रॉमिस, अब ये क्या हो रहा है, रिएक्ट विल रेंडर only once at the end and this is called as in batching. meaning in other terms आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बेसिकली रिएक्ट क्या कर रहा है, ग्रुप कर रहा है बहुत सारे चीजों को, इवेंट्स को मिलाकर वो एक साथ अपडेट कर रहा है। सो दिस इज लाइक ऑल अबाउट ऑटोमेटिक बैचिंग और ये बहुत ही और इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फीचर है जो रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है। बिकॉज एंड ऑफ द डे आवर गोल इज टू मेक आवर ऐप एज परफॉर्मेंट एज पॉसिबल एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग
बिग बूस्ट इन द परफॉर्मेंस। एंड देयर आर वेज थ्रू विच आप इस चाहो तो इस फीचर को स्किप कर सकते हो इफ़ यू रियली लाइक। ऑब्वियसली सबको ज़रूरत होगी, बट लेट्स से डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट सिनेरियो, आपके प्रोजेक्ट का सर्कमस्टांस सिनेरियो, देयर इज एन वे थ्रू विच यू कुड स्किप दिस फीचर ऑल टुगेदर। एंड दैट वे इज नथिंग बट वी कॉल दैट एज एन फ्लश सिंक। सो अगर अपने कोई भी लोकल स्टेट अपडेट को इस फ्लश सिंक के अंदर कॉल करते हैं, तो इफ यू विल सी दिस बेसिकली फोर्सेस द स्टेट्स टू अपडेट्स टू बी सिंक्रोनस। बेसिकली ये आपको तुरंत तुरंत री रेंडर कराएगा। ऑल्दो यू कुड सी द नोट्स, इट इज बेसिकली इट सिग्निफिकेंटली हर्ट्स परफॉर्मेंस, सो इट्स लाइक यू हैव टू यूज इट वाइजली। सो आप एक नोट से सब पढ़ सकते हैं। सो लाइक या बट रिएक्ट हैज प्रोवाइडेड यू अ वे टू हैंडल इट लाइक इन अदर वे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऑलराइट, हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर का नाम है ट्रांजिशन। सो अब समझते हैं ये ट्रांजिशन क्या है। सो इफ यू विल सी डेफिनेशन यहाँ पे बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। अ ट्रांजिशन इज ए न्यू कॉन्सेप्ट इन रिएक्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट अपडेट्स। Alright, so even before going into the depth, let's consider a scenario. ऐसा assume कीजिए कि आप एक किसी भी मान लीजिए ऐसे आप ई कॉमर्स के वेबसाइट पे गए हो, वहां पर आपने कुछ टाइप करना स्टार्ट किया, और लेट से आप ऐसा एज्यूम करो कि आप एक अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बनाए हो जिसमें एक इनपुट फील्ड है ऊपर में, एंड इफ यू विल टाइप समथिंग तो वो वहां पर जैसे जैसे टाइप होगा वो नीचे का लिस्ट फिल्टर होकर दिखाई देगा। अब अज्यूम कीजिए कि जो नीचे का लिस्ट जो फिल्टर होकर दिखने वाला है वो लिस्ट काफी बड़ा है। अज्यूम कि वहां पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रोज है। द मोमेंट यू आर टाइपिंग इन समथिंग, जैसे जैसे टाइप होता है आपको ऑब्वियसली आपके इनपुट फील्ड में वो वैल्यू अपडेट होगा। लेट्स से कि हम टाइप कर रहे हैं ALOK, और लेट्स से हम टाइप कर रहे हैं DATA डाटा और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। द मोमेंट आई एम टाइपिंग समथिंग, वो ऑब्वियसली इनपुट फील्ड में मुझे तुरंत दिखना चाहिए। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अर्जेंट अपडेट्स। एंड नाउ अज्यूम करो कि आप कुछ टाइप कर रहे हैं और आपका कंपोनेंट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर टाइपिंग वो पूरा का पूरा टेबल को बार बार फिल्टर कर रहा है। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि जब आपका थाउजेंड्स ऑफ रोज का डेटा होगा ना, तो थोड़ा लैग फील होगा कि आपका टाइप होने में, क्योंकि वो सिंस री रेंडर कर रहा है तो रिएक्ट थोड़ा फ्रीज करेगा। तो इससे हम कह सकते हैं ना कि ये जो हमारा टाइप कर रहे हैं इनपुट फील्ड में वो अर्जेंट अपडेट हमको रिक्वायर्ड है। बट व्हेन इट्स कम्स टू ट्रांजिशन अपडेट्स इज द सिनेरियो जहां हमको एक व्यू से दूसरे व्यू पे जाना है। अभी मुझे एक लिस्ट ऑफ डेटा दिख रहा है, अब बेस्ड ऑन फिल्टर हमको एक नया डेटा दिखाना है, तो इसको हम थोड़ा लेजी लोड कर सकते हैं। तो यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिशन जिसमें रिएक्ट ने न्यू लॉन्च किया है। और इसको अगर यूटिलाइज करना हो इट इज़ वेरी इजी टू यूज। हमको सिंपल इसको इम्पोर्ट कर लेना है फ्रॉम रिएक्ट, और अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, लाइक सिंपली हम लिख रहे हैं सेट इनपुट विद वैल्यू और उसमें हम वापस से इनपुट पास कर रहे हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अर्जेंट ट्रांजिशन। मीनिंग तुरंत तुरंत हमको रीरेंडर होकर दिखाई देना चाहिए जो भी यूजर टाइप कर रहा है। बट इफ आई वांट कि मेरा जो फिल्टर का डेटा है पूरा वो प्रॉपर ट्रांजिशन होने के बाद जाकर हमको रेंडर हो, तो उसके लिए हमको ये स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर रैप करना होगा। स्टार्ट ट्रांजिशन इज एन हुक जो इसको मिला है, और ये इसके कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। वोंट से इट इज एन हुक बिकॉज हम लोग यूज कर रहे हैं, बट एक हमारे पास मेथड अवेलेबल है जिसके अंदर हम लोग कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये पास करते हैं। तो ये ट्रांजिशन कैसे काम करता है, जैसे ही आपने लेट से टाइप किया A, ये रीरेंडर करने जाएगा, बट जैसे फिर आपने L टाइप कर दिया तो ये क्या करेगा, लास्ट वाली चीज को रिसेट कर देगा और फिर अब AL के ऊपर में रीरेंडर करेगा, फिल्टरिंग करेगा। तो दिस इज हाउ this whole new transition features work. Now let's understand about the next feature which is related to, and if you will see React ne this is a method like when hooks cannot be used, meaning जब अगर हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर बात कर रहे हो तब हम लोग यूज करें, बट नाउ ऑब्वियसली हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में पढ़ा है तो वहां पे हम लोगों को यूज ट्रांजिशन हुक का ये यूटिलाइज करना होगा टू अचीव दिस थिंग। ऑलराइट, गोइंग फॉरवर्ड इफ आई विल सी, नेक्स्ट हमारे पास फीचर है न्यू सस्पेंस फीचर। ये फीचर आई मीन आपके लिए रिलेटिव नहीं होगा, रीजन बीइंग कि हो सकता है आपने अगर एसएसआर के बारे में पढ़ाई की है
अगर सर्वर साइड रेंडर्ड के बारे में जानते हैं तो ये फीचर आपके लिए है, अदरवाइज इफ यू आर ओनली डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट साइड रेंडर्ड तो ये फीचर आपके लिए नहीं है। सो पहले हम लोग ना इस फीचर को समझने से पहले ये समझते हैं कि इसमें क्या नया हुआ है, और क्या नया हुआ है उसके पहले ये समझते हैं कि ये पहले कैसे था। पहले क्या होता था, अगर मैं सर्वर साइड रेंडर्ड की बात करूं तो हमारा पूरा का पूरा HTML पेज बैकएंड में सर्वर साइड में लोड होता था। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था, सर्वर साइड में हमारा जो एप्लीकेशन का इंटायर डेटा फेच होता था। जब पूरा का पूरा इंटायर एप्लीकेशन का डेटा फेच हो गया तो सर्वर साइड क्या करता था, पूरा का पूरा एक HTML का क्रिएट करता था कि भाई फ्रंट एंड पे कैसा HTML दिखाना है, वो पूरा का पूरा रेडी करता था और एज ए रिस्पॉन्स हमारे फ्रंट एंड को भेजता था। जब वो रिस्पॉन्स फ्रंट एंड को मिलता था, उसको मिलने से पहले हमारा फ्रंट एंड क्लाइंट साइड में क्या करता था, बेसिकली पूरा पूरा जावा स्क्रिप्ट को लोड करता था विच इज रिक्वायर्ड टू लोड द HTML विच इज कमिंग फ्रॉम द बैक एंड। तो वैसे केस में क्या होता है, जब वो फाइनली मेरा क्लाइंट साइड में पूरा जावा स्क्रिप्ट रेडी हो गया है और बैकएंड से मेरा पूरा पूरा HTML आ गया है, तो जाकर पूरा का पूरा इंटायर ऐप लॉन्च होता था एक साथ, और उस चीज को हम लोग कहते थे हाइड्रेशन। बट आप समझो आपका एक कंपोनेंट है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारी चीज है, लेट्स कॉल इट, वहां पर एक हेडर है ऐसा कुछ, ये ऐसा मेन कंटेंट है और ये एक साइड नेव का कंटेंट है। अज्यूम करो ये एक हमारा सर्वर साइड रेंडर्ड पेज है। तो इसमें क्या होता था पहले कि ये पहले हेडर लोड कर, HTML पूरे का बनकर आया एक साथ, फिर पूरे का एक साथ यहाँ पे क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट लोड हुआ और ये पूरा का पूरा पेज एक बार में रेंडर होता था। तो इसके कारण व्हाट इफ अगर आपका ये रेंडर होकर HTML रेडी होने में, रेंडर होने में टाइम लग रहा है, तो वहीं पर ये न्यू फीचर आया है, न्यू सस्पेंस फीचर, कि हम लोग उन कंपोनेंट को थोड़ा लेजी कर सकते हैं कि ठीक है भाई, अगर तब तक जब तक आप रेडी करो इसको, मीनवाइल ये हेडर को लोड कर दो, ये साइड बार को लोड कर दो। तो दैट इज वेयर दिस सस्पेंस जो नया फीचर आया है फॉर स्पेसिफिक फॉर SSR विच इज ऑल्सो कॉल्ड सर्वर साइड रेंडर्ड, उसमें हम लोगों को ये हेल्प मिलेगा। ये रही हमारे React 18 की मेजर न्यू चेंजेस विच इज मस्ट टू नो टू एवरीवन। और हम लोग कैसे अपडेट कर सकते हैं ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है यहाँ पर। So stay tuned, and if you are new to the channel, please subscribe, help us grow. See you in the next one. Thank you.